नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार अड्डा चैनल में। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो आज है डे 3 आपका प्रयास 2023 बैच का। तो इसमें हम करंट अफेयर्स जो हैं वो डाल रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, कोशिश यही है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए उसके लिए थोड़ा सा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे डेली अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ, लेके ऊपर वाले का नाम। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल आपके सामने, इन विच कंट्री इंडिया विल सेट अप इट्स फर्स्ट IIT आउटसाइड द कंट्री। तो पहली ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे इंडिया अपना IIT, जैसे कि आपको IIT पता हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो बाहर खोलने वाली है कौन सी कंट्री में, ये आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है, ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, UAE, भूटान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है UAE। अगर आपको इसकी लोकेशन देखनी है मैप में, तो ये बैच हमारा याद रखिए, ये रहा। ठीक है, तो UAE की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ है मैप में, देखिए आपको दिख रहा हो तो ये रहा, ये है UAE। ठीक है, मिडल ईस्ट UAE, ये हमारा प्यारा कंट्री इंडिया, ये एरल सी, ये कैस्पियन सी, ये ब्लैक सी, ये मेडिटेरियन सी। ठीक है, और ये है गल्फ ऑफ एडन या फिर रेड सी। ठीक है, तो चारों तरफ से मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप सी से घिरा हुआ है। तो मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, एरल सी और रेड सी आपका देख लीजिए सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी। तो ये हमारा प्यारा कंट्री इंडिया और यहाँ से UAE का डिस्टेंस। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यहाँ ये हमारा इंडिया है और ये है हमारा UAE। ठीक है, तो इसकी कैपिटल आपको बतानी है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आपको ही बतानी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा आप भी मेहनत करिए, आपको जॉब चाहिए। ठीक है कि नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन लोगों ने नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ वर्ल्ड मैप के हिसाब से देखना है तो UAE आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए अगर आ रहा है तो। मेरे मैप थोड़ा मेरा यहाँ पे ब्लर है, ठीक है, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, अगर दिख रहा हो तो। ये यहाँ पे ये दिख रहा है UAE। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये है UAE, ये है इंडिया। तो ये आपको दिख गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विच मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन। जैसा कि आपको पता है, अभी रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही थी। ठीक है, तो अभी एक मिशन यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जो इंडियंस को है वहाँ से वापस लाएंगे। देखो भाई, इंडियंस हर कोने में पाए जाते हैं, जैसा कि आपको पता है, तो वर्ल्ड में सारी जगह पे है, तो यहाँ पे भी थे। ठीक है, और इससे पहले भी कहाँ थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ठीक है, और कैसे उनको वहाँ से एयरलिफ्ट कराया था, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो पहला है ऑपरेशन देवशक्ति, दूसरा ऑपरेशन गंगा, तीसरा बोथ या चौथा नन, दोनों में से एक भी नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर सही क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो इसका सही आंसर जो है मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं रुकता हूँ आपके लिए थोड़ी देर। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन गंगा। और अगर ऑपरेशन गंगा की बात करें तो ऑपरेशन गंगा क्या है, ठीक है, तो वो बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यूक्रेन की लोकेशन दिखा देते हैं। तो ये है हमारा प्यारा कंट्री इंडिया, और यहाँ से ये हमारा यूक्रेन, और बगल में इसका दोस्त पड़ोसी रशिया। तो इंडिया से यहाँ तक का सफ़र। ठीक है, तो इंडिया वाले वापस आए थे, भारत लाए गए थे वापस यूक्रेन से। ठीक है, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। क्यों वॉर चल रहा था, क्या चल रहा था, उसके लिए मैं एक वीडियो आपकी बना दूंगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो कमेंट करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अभी कैसे इवैक्यूएट करा गया था, ये सब कारण दिया कि मतलब जो भी कोने हैं वहाँ से सेंटर्स बना दिए गए थे दूसरे कंट्री में, और वहाँ से उन लोगों ने वो एयरलिफ्ट किया था और इंडियंस को वहाँ जाने देने का रास्ता देना था उनको। ठीक है, चलिए अब ऑपरेशन देव शक्ति की अगर बात करें, जैसे कि ऑपरेशन देव शक्ति ये अफगानिस्तान में होता है। जैसे अफगानिस्तान में जब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई थी, जब तालिबान ने अटैक कर दिया था, और जो हमारे अशरफ गनी साहब हैं वो वहाँ से
चले गए थे, तब उस टाइम पे इंडियन को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन देव शक्ति बताया था। देखिए जैसे ये कौन दिख रहा है आपको, आप खुद पहचान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, आप सबने सीआरपीएफ का नाम सुना होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो उसके नए डायरेक्टर जनरल बताने आपको है, मतलब हेड। तो ये ऑप्शन है आपके पास, एक है सुजय लाल थाउसेन, शीलवर्धन सिंह, पंकज सिंह या तपन देखा। तो इन चारों में से आपको बताना है। ठीक है, बताइए अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो इन पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बता दीजिए। यही है वैसे तो। ठीक है, अभी मैं इनका नेम प्लेट नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये है वो पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इनका नेम प्लेट अगर आपको दिख रहा हो तो ये है, देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है, आपकी आंखें मतलब अभी थोड़ा इतनी तेज़ नहीं है, तो वो सही है सुजय लाल थाउसेन। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे थोड़े पहाड़ी से हैं ये, मतलब पहाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि सीआरपी का रेजिंग डे कब होता है, 27 जुलाई को। याद रखिए रेजिंग डे कब आता है, 27 जुलाई को। किसी भाई बहन का बर्थडे आता हो तो ज़रूर याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज ओपन एट, लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज। ग्लास बॉटम ब्रिज क्या होता है देख लीजिए, ये आपको दिख रहा हो जैसे ब्रिज है जो कि ग्लास से बना हुआ है। ठीक है, कांच का बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पत्थर लेके मत पहुंच जाना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके सामने साउथ कोरिया, दूसरा वियतनाम, तीसरा नॉर्थ कोरिया और चौथा चाइना। तो आपको सही इसका आंसर बताना है, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए नहीं पता है तो इसका सही आंसर है वियतनाम। अगर आपको वियतनाम देखना है लोकेशन, तो वियतनाम की लोकेशन देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा इंडिया थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पे म्यांमार, ये थाईलैंड, ये कंबोडिया। ठीक है, और ये रहा वियतनाम, ये ऑरेंज वाला देख रहे हैं ना, ये है वियतनाम, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये है वियतनाम। अब इसकी कैपिटल अगर आपसे कोई पूछ ले तो हनोई इसकी कैपिटल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वर्ल्ड मैप के हिसाब से अगर आपको दिख रहा हो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। ठीक है, ये रहा वर्ल्ड मैप के हिसाब से, ये हमारा प्यारे कंट्री इंडिया, और ये छोटा सा वियतनाम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड मिशन कौशल कर्मी, एक मिशन स्टार्ट किया गया है किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की स्किल को अपग्रेड करेगा। ठीक है, तो याद रखिए मिशन कौन सा है, कौशल कर्मी। तो कौशल लोग कहाँ पाए जाते हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए कि कौशल कर्मी कहाँ पाए जाते हैं भाई। कौशल कर्मी आपके तो ऐसे तो हर स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन कौन ज़्यादा फोकस कर सकता है आप खुद देखिए। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो केरला, दिल्ली, कर्नाटका, गोवा। तो आप देखिए कहाँ पे ये मिशन स्टार्ट किया हुआ है। तो इसका सही आंसर है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट वो पर्सनैलिटी से मिलवाऊंगा। ठीक है, शायद आप जानते हो उसको। तो ये हैं वो पर्सनैलिटी, देखिए पहचान पा रहे हैं तो एक बार, ये तो वर्ल्ड फेमस आदमी हो गए हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है, दिल्ली के सीएम। तो इसका सही आंसर क्या आपके सामने निकल के आता है, दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्टीट्यूट रिलीज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन रिलीज करता है एवरी ईयर। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, चारों बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है भाई, देख लो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, वर्ल्ड बैंक या नीति आयोग। तो आपको एक आंसर इसका बताना है, जो भी आपको लगता है ऐसा हो सकता है। 1 मिनट ब्राइटनेस कैसे चलेगी। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, वर्ल्ड बैंक या नीति आयोग। बताइए क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है आपके सामने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके बारे में अगर कुछ जानना हो तो ये रहा, 1971 में इसको स्टार्ट किया था। इसका फाउंडर ये हैं क्लॉस श्वाब। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, आप जिनेवा स्विट्ज़रलैंड आप मैप में देखिएगा कहाँ पे। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है नॉन गवर्नमेंटल और लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि। ठीक है, तो एक तरीके से नज़र रखती है इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इसी की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC के पर्सपेक्टिव से, SSC के पर्सपेक्टिव से। ठीक है,
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है मैं बेस्ट 10 क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके ला रहा हूँ। तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको जानना है तो ये रहा, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देता है, ठीक है। और इसको कब लाया गया था? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन DC, अमेरिका, ठीक है। UN, जैसे UN की एजेंसी है ना, तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर ये बात करनी है तो इसकी 5 ब्रांचेस हैं, जैसा कि आपको दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं, इतना जानकारी है तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ये स्टेट PCS के लिए भी ये सवाल बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का एक फैज़ाबाद कैंटोनमेंट का नाम बदल के हम लोगों ने अभी होशंगाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, कासगंज क्या नाम रख दिया है, फैज़ाबाद का नाम चेंज करके। ये मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई, मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन मैंने जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे मिला हाँ कि ये चीज़ अभी चेंज हुई है। काफ़ी अच्छा हो गया। अच्छा तो खैर पहले भी था, ठीक है, लेकिन अब मतलब एक तरीके से हमारी जो हेरिटेज है उसको एक नेशनल इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की जा रही, मतलब ठीक है, मिलनी भी चाहिए, हमारा कल्चर है भाई, ठीक है, मानना भी चाहिए हमें। तो इसका सही आंसर है आपका B, अयोध्या। भगवान राम जी का, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, ठीक है। तो याद रखना है, श्री राम जानकी बैठे हैं आपके सीने में, अयोध्या, ठीक है। तो ये फैज़ाबाद का नाम चेंज करके रख दिया गया। अब लोकेशन का है वो आप देख लीजिएगा मैप में, ये रहा हमारा जय श्री राम, राम मंदिर, ठीक है। चलिए भैया जय श्री राम करके आगे बढ़ते हैं भगवान का नाम लेके। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद लता मंगेशकर 2021, तो किसको मिला है अभी ये अवार्ड लता मंगेशकर का? तो शैलेंद्र सिंह, कुमार सानू, सोनू निगम या आनंद मिलिंद। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये गाना उन्हीं का है, सांसों की ज़रूरत है जैसे जिंदगी के लिए, हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? अब मैंने आपको ऑप्शन दिया है, मतलब मैंने आपको हिंट दे दिया एक तरीके से। चलिए इससे भी नहीं बता पा रहे हैं तो चलिए आगे चलते हैं। एक पर्सनैलिटी का फ़ोटो है, ये लीजिए, आपने अगर पहचान पाए इनको, बहुत फेमस सिंगर है। नहीं पहचान पाया तो इनका सही आंसर है कुमार सानू जी, ठीक है। कुमार सानू जी के बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं, आप सुनिएगा कभी। जानना चाहते हैं लता मंगेशकर के बारे में तो ये मैंने स्लाइड में दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो भारत रत्न का याद रखना खासतौर पे आपको, 2001 में मिला था इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भटुकामा फ्लोरल फेस्टिवल है, ये एक तरीके से फूलों का त्यौहार है, कहाँ मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, आसाम, तेलंगाना, कर्नाटका और राजस्थान। तो आप बताइए कौन सा आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है। भटुकामा फ्लोरल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है ये आपको बताना है, अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपके सामने तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल पता है किसी को? भी नहीं पता है? नहीं पता है तो देख लीजिए, स्टेट ये रहा तेलंगाना, हमारी प्यारी कंट्री का पार्ट है, और इसकी कैपिटल है हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद इसकी कैपिटल। अभी आंध्र प्रदेश की कोई पूछे तो अमरावती, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इनके CM के बारे में जाना है तो चंद्रशेखर राव जी इसके CM है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज़ का। जो 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 लोग भी यहाँ तक आए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ आप ये बेस्ट 10 क्वेश्चंस अपने करते चले, ठीक है कि नहीं, जिससे आपकी प्रिपरेशन में कुछ सहायता मिल सके। तो विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट में लार्जेस्ट सफारी पार्क जो है अभी वो स्टार्ट किया है अरावली रेंज के अंदर? तो आपको ऑप्शन है ये, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान। अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो इसका आंसर हम बताते हैं आपको, देखिए। चलो इसका भी एक ऑप्शन देता हूँ आपको, एक गाने से एक ऑप्शन दूंगा। निक्कर और टी-शर्ट पहनकर आया साइकिल लोन, कहाँ का गाना था ये, किसके ऊपर है, और वो पर्सन कहाँ से बिलोंग करती थी? बबीता फोगाट जी की बात कर रहा हूँ मैं। अब तो समझ जाओ यारो, नहीं समझे तो ठीक है, इसका सही आंसर है हरियाणा।
तो हरियाणा से बिलोंग करती नहीं वो, ठीक है। तो जानना चाहेंगे हरियाणा के सीएम कौन है, ये है आपके मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। तो याद रखना है इनको, बायोग्राफी इनके बारे में। और अगर आपको जानना है कि राजस्थान कहाँ, वो सॉरी हरियाणा कहाँ पे, तो ये रहा हरियाणा, ये रहा हमारा प्यारा राजस्थान।